जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कितना भी अच्छा काम करो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, यहाँ तक कि लोगों की मदद करो, लेकिन आपके साथ बुरा होता है, अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं होता, उल्टा जितने तुम अच्छे कर्म करते हो तुम्हारे साथ उतना ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने जरूर इस बात को महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? जबकि जो लोग अधर्म की राह पर चलते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं, वह अपनी जिंदगी में लुत्फ उठाते रहते हैं। अगर आप सभी के मन में भी यह सवाल आता है तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिया था, जो कि भागवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी वे उसका समाधान पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा को विस्तार से बताओ, तभी मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर जैसा महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के बस में वे सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि पार्थ, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें हमेशा अच्छे ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर ही निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही ज्यादा महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाया करता था और दान धर्म किया करता था। वह हर रोज भगवान की पूजा किया करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर जाता था जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित जी के नजर से बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां के लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मार मारी। किसी तरह बेचारा बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वही नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया बेचारा। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों के बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, दान में विश्वास रखा करता था, इसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वे दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से
तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई? तुम जिस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वे सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है। इसलिए अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वे हमेशा अच्छे कर्म करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो को समाप्त करते और मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।